तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। यूएन ने एक्शन लेते हुए इजराइल की सेना को किया ब्लैकलिस्ट, भड़का नेतन्याहू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के फैसले के विरोध में उतरी जेडीयू। नीतीश कुमार बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम सहमति जरूरी, हम नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन। तीसरी बार पीएम बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे हैं मोदी, वहां सऊदी अरब के प्रिंस ने आने से किया इनकार, मोदी से बताए जा रहे हैं नाराज। अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, अब अयोध्या सीट से बने रहेंगे सांसद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी विधवर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी, इजराइल की सेना को यूएन ने किया ब्लैकलिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 8 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। यूएन लगातार इजराइल की सेना को गाजा पट्टी और राफा शहर पर हमले रोकने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन यूएन की बात मानने के लिए इजराइल की सेना तैयार नहीं है। लेकिन अब इजराइल की सेना पर यूएन ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूएन ने इजराइल की सेना को पूरी दुनिया से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी इजराइल की सेना अब दुनिया भर के किसी भी देश नहीं जा सकती और ना ही वहां जाकर वो काम कर सकती है। अगर इजराइल के सैनिक किसी दूसरे देश जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस चलाकर उनको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यूएन की इस कार्रवाई से पूरे इजराइल में तहलका मचा हुआ है और इजराइल की जनता के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कहा आम सहमति हमारी जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए जेडीयू ने अब इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जिससे भाजपा की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू नहीं कर सकती, जब तक जेडीयू उसको आम सहमति नहीं दे सकती, क्योंकि जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी समझती है, जबकि बीजेपी इसे बहुत अच्छा कानून बताती है। और अब इस कानून को लेकर जेडीयू और बीजेपी में आम सहमति बन नहीं पा रही है, यानी कभी भी ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन भी तोड़ सकती हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे हैं मोदी, वहां सऊदी के क्राउन प्रिंस ने आने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इटली में शुरू हो रही G17 की 50वें समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा होगा, लेकिन इसी समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी में हज यात्रा चल रही है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री सऊदी गए हुए हैं और सऊदी अरब का पूरा ध्यान हज को सफल बनाने पर केंद्रित है। इसी के कारण सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इटली नहीं जा रहे हैं और वो G17 बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसी विधवर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अयोध्या लोकसभा सीट जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने भी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सपा सांसद ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसदी जीतने के बाद अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट काफी चर्चे में रही। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन काफी खराब रहा, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर बनवाया था। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी इस लोकसभा सीट को हार गई, जिससे पूरे देश में बीजेपी की थू-थू हुई और अब समाजवादी पार्टी के इसी सांसद ने यहाँ से इस्तीफा देने की बात कही है।
तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। यूएन ने एक्शन लेते हुए इजराइल की सेना को किया ब्लैकलिस्ट, भड़का नेतन्याहू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के फैसले के विरोध में उतरी जेडीयू। नीतीश कुमार बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम सहमति जरूरी, हम नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन। तीसरी बार पीएम बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे हैं मोदी, वहां सऊदी अरब के प्रिंस ने आने से किया इनकार, मोदी से बताए जा रहे हैं नाराज। अयोध्या लोकसभा सीट बीजेपी से जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद ने विधायक पद से दिया इस्तीफा, अब अयोध्या सीट से बने रहेंगे सांसद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी विधवर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल को पड़ा भारी। इजराइल की सेना को यूएन ने किया ब्लैकलिस्ट। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में बीते 8 महीने से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। यूएन लगातार इजराइल की सेना को गाजा पट्टी और राफा शहर पर हमले रोकने की चेतावनी दे रहा है, लेकिन यूएन की बात मानने के लिए इजराइल की सेना तैयार नहीं है। लेकिन अब इजराइल की सेना पर यूएन ने इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बौखला गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूएन ने इजराइल की सेना को पूरी दुनिया से ब्लैकलिस्ट कर दिया है, यानी इजराइल की सेना अब दुनिया भर के किसी भी देश नहीं जा सकती और ना ही वहां जाकर वो काम कर सकती है। अगर इजराइल के सैनिक किसी दूसरे देश जाएंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और केस चलाकर उनको जेल भेज दिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यूएन की इस कार्रवाई से पूरे इजराइल में तहलका मचा हुआ है और इजराइल की जनता के होश उड़ गए हैं। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के विरोध में उतरी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू, कहा आम सहमति हमारी जरूरी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही जेडीयू ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना चाहती है, लेकिन आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इसे मुस्लिम विरोधी बताते हुए जेडीयू ने अब इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया है, जिससे भाजपा की धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू नहीं कर सकती, जब तक जेडीयू उसको आम सहमति नहीं दे सकती, क्योंकि जेडीयू यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुस्लिम विरोधी समझती है, जबकि बीजेपी इसे बहुत अच्छा कानून बताती है। और अब इस कानून को लेकर जेडीयू और बीजेपी में आम सहमति बन नहीं पा रही है, यानी कभी भी ये दोनों ही पार्टियां गठबंधन भी तोड़ सकती हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे हैं मोदी, वहां सऊदी के क्राउन प्रिंस ने आने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इटली में शुरू हो रही G17 की 50वें समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रवाना होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये तीसरा कार्यकाल संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा होगा, लेकिन इसी समिट में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जाने से इनकार कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त सऊदी में हज यात्रा चल रही है। दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री सऊदी गए हुए हैं और सऊदी अरब का पूरा ध्यान हज को सफल बनाने पर केंद्रित है। इसी के कारण सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इटली नहीं जा रहे हैं और वो G17 बैठक में शामिल नहीं होंगे। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अयोध्या लोकसभा सीट जीतने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद ने दिया इस्तीफा। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की फैजाबाद लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर आए समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने भी अपनी विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सपा सांसद ने विधानसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेजा है। अवधेश प्रसाद फैजाबाद की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से विधायक थे। सांसदी जीतने के बाद अब उन्होंने विधायकी से इस्तीफा दे दिया है। यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार फैजाबाद लोकसभा सीट काफी चर्चे में रही। यूपी में बीजेपी के प्रदर्शन काफी खराब रहा, लेकिन उसे सबसे ज्यादा उम्मीद इसी सीट पर लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने राम मंदिर बनवाया था। लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर बनवाने के बावजूद भी बीजेपी इस लोकसभा सीट को हार गई, जिससे पूरे देश में बीजेपी की थूथू हुई और अब समाजवादी पार्टी के इसी सांसद ने यहां से इस्तीफा देने की बात कही है।
तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में हमास से जंग लड़ना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। यूएन ने एक्शन लेते हुए इजराइल की सेना को किया ब्लैकलिस्ट, भड़का नेतन्याहू। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के फैसले के विरोध में उतरी जेडीयू। नीतीश कुमार बोले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आम सहमति जरूरी, हम नहीं कर सकते यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन। तीसरी बार पीएम बनते ही जिस सम्मेलन में जा रहे